हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीएफए लेवल 1। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मोमेंटम ऑसिलेटर्स। ये हमने डिस्कस किया था, टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा टाइप होता है जिसमें एक रेंज डिफाइंड होती है और वो इंडिकेटर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूव करते रहता है। सेकेंड टाइप वो होता है जिसके अंदर एक बेस लाइन डिफाइंड होती है, वो 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला। एक बेस लाइन से वो ऊपर नीचे रिवॉल्व करते रहता है। कैसे 0 लेंगे, कैसे 100 लेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर लॉजिक। तो बात करते हैं पहले इंडिकेटर की, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन टेक्स, आरओसी। आरओसी का जो फॉर्मूला है दैट इज समथिंग माइनस समथिंग। जब भी कोई चीज़ माइनस होती है ना, जब भी कोई चीज़ माइनस होती है तो बेस हम जीरो लेके चलते हैं। या तो वो आंसर नेगेटिव के, समथिंग माइनस समथिंग, कुछ भी माइनस करोगे तो या तो वो आंसर नेगेटिव में आएगा या तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए बेस को क्या लेंगे, जीरो, राइट। तो ये समझ आएगा, यहाँ पर रेफरेंस जीरो को लेते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस कि आप फॉर्मूले को याद करो, बट एक आइडिया होना ज़रूरी है, एक थोड़ी सी डायरेक्शन होनी ज़रूरी है जिससे कि आप फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर पाओ इजी लैंग्वेज में। v माइनस वी एक्स, वी इज एक्चुअली प्राइस टुडे, वी एक्स इज एक्चुअली प्राइस माइनस एक्स डेज बैक, कि इतने दिन पहले प्राइस कितना था इंटू 100। तो यहाँ पे जीरो को हम एक बेस लाइन लेकर चलते हैं एंड जीरो के अराउंड मूवमेंट होती है, जो कि हम इससे हम इंडिकेशन हम देखते हैं। क्या देखते हैं अभी समझते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका हो सकता है v बाई वी एक्स। अब समथिंग बाई समथिंग कोई भी रेशियो है, उसका हम समथिंग बाई समथिंग कुछ भी करेंगे, अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या आएगा आंसर, 100 आएगा, मीन्स 1 आएगा। आई मीन टू से, क्योंकि देखो लास्ट में इंटू 100 कर रहे हैं, तो अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ अगर इक्वल होंगे तो आंसर हमारा 100 आएगा, बिकॉज लास्ट में इंटू 100 कर रहे हैं। तो इसमें रेफरेंस 100 लेके चलते हैं एंड वो 100 से ऊपर आंसर आएगा, 100 से नीचे आंसर आएगा, एंड 100 को हम रेफरेंस लेके चलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे रेफरेंस होता है। जब भी कोई फॉर्मूले में माइनस हो रहा होता है तो जीरो का रेफरेंस लेते हैं, और जब भी कोई फॉर्मूले में डिवाइड हो रहा होता है तो 100 को रेफरेंस लेके चलते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है, आर ओ सी 114 है। 114 कौन से फॉर्मूले से आया होगा, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से? ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से आया, क्योंकि 100 प्लस समथिंग करके निकला होगा। दैट मीन्स कि आज प्राइस 14.2% अप है पिछले दिनों से। दैट मीन्स इट इज अ बुलिश इंडिकेशन। मतलब इसको बुलिश इंडिकेशन कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेंज, क्योंकि आरओसी में क्या है, शेयर और भी ऊपर जा सकता है, और भी ऊपर जा सकता है, और भी ऊपर जा सकता है, शेयर कितना मर्जी ऊपर जा सकता है, बट क्या होता है, एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हिस्टोरिकली कुछ हाइज और लोज को मार्क करते हैं ऑन दी आरओसी, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हाइज और लोज हम एक डायरेक्शन, एक हम ट्रेड लेते हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये तो कितना भी आरओसी की कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं होती। हाउएवर हिस्टोरिकल हाइज एंड लोज कैन बी आइडेंटिफाइड। आरओसी ऑसिलेट्स अराउंड द रेफरेंस, जनरली जीरो होता है। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे इससे हम बाय सेल सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से ये आपका शेयर चल रहा है, शेयर इस तरीके से ऊपर जा रहा है और आरओसी भी आपका ऊपर जा रहा है, और ये आपकी बेस लाइन है 100, 0, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे जब ये बेस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए और प्राइस भी आपका बुलिश हो, दैट मीन्स इट इज अ बाय सिग्नल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर नीचे आ रहा हो और आरओसी ऊपर आ रहा हो, दैट मीन्स देर इज अ डाइवर्जेंस। जनरली डाइवर्जेंस ट्रेड्स लेस सक्सेसफुल होते हैं, तो यहाँ पे देर इज नो सिग्नल। डाइवर्ज कर रहे हैं ना, एक कह रहा है ऊपर, एक कह रहा है नीचे। द सेम वे शेयर अगर नीचे जा रहा है और आरओसी भी नीचे जा रहा है, दोनों जब सेम चीज कह रहे हैं, तो जब भी इसको क्रॉस करे और शेयर भी नीचे जा रहा हो, इट इज अ सेल सिग्नल। और यहाँ पे डाइवर्जेंस हो, शेयर ऊपर जा रहा हो, सिग्नल नीचे का आ रहा हो, दैट मीन्स जो आरओसी है वो नीचे का आ रहा हो, दैट मीन्स इट इज अ no signal, because it is a divergence, and divergence trades are generally very less successful, I would say, as per academics. Overbought and oversold situations can be inferred. ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो आरओसी में कुछ हिस्टोरिकली हाइज और लोज होते हैं। आपने देखा आरओसी इससे ऊपर नहीं जाता, अब गलती से इससे ऊपर चला गया, अब ये थोड़ी कि जाते ही जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ से अब वो पलट सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं, इसको हम सेल सिग्नल भी देख सकते हैं। जब भी ऊपर जाता है तो बाय बोलते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, लेकिन एक लेवल होता है, एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मीन रिवर्जन, कि इसको अपने मीन के अराउंड, अपने रेफरेंस के अराउंड आना ही होता है। हो सकता है इससे और ऊपर जाके फिर आए, और ऊपर जाके फिर आए, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आए। तो डिपेंडिंग ऑन आवर जजमेंट वी कैन सी, अगर हिस्टोरिकल हाइज और लोज को ब्रेक करके अगर कुछ होता है तो वहां पे हम एक कॉन्ट्रेरियन जा सकते हैं, कि अगर बुलिश दिख रहा है तो रिवर्सल पे हम प्ले आउट कर सकते हैं, एक उल्टा खेल के। अगर एक डाइवर्जेंस है आरओसी और शेयर प्राइस में, तो हमेशा आरओसी की बात माननी है। आरओसी आपको एडवांस सिग्नल देता है अबाउट द प्राइस एकेडमिकली, राइट।
आरओसी नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्राइस को नीचे झुकना ही पड़ेगा, राइट। आगे आता है अगला फॉर्मूला, दैट इज मैकडी। याद है हमने एक स्ट्रैटेजी की थी गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। क्या करते थे गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस में, जब भी छोटा वाला मूविंग एवरेज ऊपर जाता था, क्योंकि छोटा वाला तेज होता है, जो तेज जा रहा है उसको पकड़ लो, वो ऊपर जा रहा है किसको काट के, लॉन्ग टर्म वाले को काट के। शॉर्ट टर्म वाला ऐसे जा रहा है, लॉन्ग टर्म वाला ऐसे ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बाय कर लो। शॉर्ट टर्म वाला जब क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बाय सिग्नल, शॉर्ट टर्म वाला क्रॉस करके नीचे जाता है तो सेल सिग्नल। तो इन्होंने कहा यार क्यों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसे करके देखो, क्रॉस क्रिस क्रॉस इनका देखो, एक काम करो शॉर्ट टर्म माइनस लॉन्ग टर्म ही कर लो, क्योंकि एक तरह से हम डिफरेंस तो देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म वाला जब ये आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, बाय सिग्नल। जब ये आंसर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है, सेल सिग्नल। अब आप सोचेंगे जब वो स्ट्रैटेजी थी ये स्ट्रैटेजी है, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें हम एडवांस सिग्नल्स जनरेट करते हैं। अगर इसमें प्लस, इसका आंसर प्लस है मतलब गोल्डन क्रॉस, इसका आंसर माइनस है मतलब डेड क्रॉस। लेकिन ये तो पुराना इंडिकेटर ही हो गया ना, नया क्या है इसमें, अब हम नए की बात करते हैं। इसमें हम एक और एडिशनल चीज ऐड करते हैं जिससे कि हमें एक एडवांस सिग्नल मिलता है। मैकडी इज कॉल्ड बिकॉज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कीप्स ऑन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, क्योंकि ये कन्वर्ज और डाइवर्ज, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, दैट्स व्हाई इसका नाम है मैकडी। ट्रेडिंग सिग्नल कैसे होता है, रेफरेंस क्रॉसओवर, सेम रेफरेंस क्रॉसओवर जैसे होगा जैसे हमने आरओसी में ऊपर सिग्नल्स आए थे कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो बाय, प्राइस ऊपर जा रहा है इंडिकेटर नीचे जा रहा है तो नो सिग्नल या डाइवर्जेंस पे प्ले आउट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ट्रेडिंग सिग्नल्स सेम है। ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड, अगर बहुत ही हिस्टोरिकली हाई हिस्टोरिकल लो पे चले जाए तो कॉन्ट्रेरियन प्ले आउट कर सकते हैं, सेम एज आरओसी। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला रूल भी इसके ऊपर अप्लाई होता है। इसके अंदर गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस टाइप लगता है, यहाँ पे उस समय गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस नहीं बोलूंगा, यहाँ पे क्या होता है आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने ये बनाई लाइन, दिस इज एक्चुअली मैकडी की लाइन, मैकडी की लाइन। अब मैंने इस मैकडी का भी एक मूविंग एवरेज ले लिया। मैकडी कैसे बना है, शॉर्ट टर्म माइनस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का। अब मैंने इस शॉर्ट टर्म माइनस लॉन्ग टर्म का इस लाइन का भी मूविंग एवरेज ले लिया, तो इसका मूविंग एवरेज कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैंने इसका लेट से 5 डे मूविंग एवरेज लिया है तो ये आराम से इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मूव करेगा। तो अब इसमें सिग्नल्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हाउ द सिग्नल विल बी जनरेटेड, इसको सोचने का बहुत सिंपल तरीका है। फास्ट कौन है, मैकडी फास्ट है या मैकडी का मूविंग एवरेज फास्ट है, मैकडी फास्ट है ना। तो मैकडी जब भी नीचे तोड़े तो देयर इज अ सेल सिग्नल, और मैकडी जब भी इसके मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर जाए तो बाय सिग्नल। हाउ टू रिमेंबर इट, फास्ट, जो फास्ट चलता है उसकी बात सुनो। जब मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म वाला फास्ट होता था, शॉर्ट टर्म को देख के देखते थे। अब मैकडी और मैकडी का मूविंग एवरेज कौन फास्ट होगा, मैकडी फास्ट है। तो मैकडी अगर क्रॉस कर रहा है ऊपर तो बाय, और मैकडी अगर क्रॉस कर रहा है नीचे दैट मीन्स सेल, एज सिंपल एज दैट। इसे गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस टाइप कह सकते हैं, इसका नाम गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस नहीं है, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है उसे ही गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस कहते हैं, राइट। सो टर्मिनोलॉजीज में मेक श्योर यू डोंट सी की एग्जाम में बोले इट इज अ गोल्डन क्रॉस, इसे गोल्डन क्रॉस कहते नहीं है, ये गोल्डन क्रॉस टाइप है। वी कैन लुक एट दिस इन दिस वे, राइट। आरएसआई और आरएस याद है फर्स्ट क्लास में हमने किया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि इन्फोसिस और आईटी इंडेक्स में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, दैट इज आरएस। आरएसआई इज वेरी डिफरेंट, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इज ऑफ नो यूज, लेकिन फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें मैथमेटिकली, ये फॉर्मूला हुआ आरएस, ये आरएस वो आरएस नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ वो वाला आरएस नहीं है। इस आरएस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ अप्स बाय समेशन ऑफ डाउन। अगर कोई भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का आंसर क्या हो सकता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें सच दैट, क्योंकि देखो ये जो होगा अप्स और डाउन्स हम में टोटल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस आंसर नहीं आ सकता, जीरो टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 100, और अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। सो RSI compares recent ups and down to check market sentiment.
इससे मार्केट सेंटिमेंट पता चलता है। इसे आरएस से कंपेयर ना करना, वही जो मैंने अभी बताया था। फॉर्मूला ऑफ आरएसआई मेंटेन करता है कि 0 से लेकर 100 वैल्यू लाई करेगी। 0 से 100 एक रेंज, विद इन रेंज, या तो एक बेस लाइन लेके करते हैं जैसे मैकडी और आरओसी था, बट यहाँ पे क्या है, हम एक रेंज देखते हैं। आरएसआई एक रेंज के बीच में मूव करते हैं, दैट इज 0 to 100। इसको ट्रेड करने के भी दो तरीके हैं, एक होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड। आरएसआई जब भी 70 से ऊपर चला जाए ना, क्या मानते हैं, अरे 70 से ऊपर चला गया, ये तो बहुत ही ऊपर चला गया, यहाँ से अब एक गिरेगा, दैट मीन्स सेल सिग्नल। आरएसआई जब 30 से नीचे चला गया, अरे 30 से नीचे आ गया, अरे 30 ही तो और नीचे जा सकता है, अब यहाँ से पलट जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन होकर सोचना होता है। रियल लाइफ के ट्रेडिंग को इससे प्लीज़, जो यहाँ सिखाया जा रहा है इसको रियल लाइफ में ना अप्लाई करें। कुछ चीज़ें रियल लाइफ में अलग तरीके से अप्लाई होती हैं, कुछ चीज़ें एकेडमिक वाइज अलग चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो मैं यहाँ पे एकेडमिक वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, रियल में आपने जो सीखा है वो सब कुछ आपको भूलना होगा फॉर द एग्जाम पर्पस। जब भी 70 से ऊपर जाए आरएसआई सेल कर दो, 30 से नीचे आए तो बाय कर लो। क्यों? क्योंकि 30 से नीचे आ गया ऊपर जाएगा, और जब आरएसआई ऊपर जाएगा प्राइस, मतलब प्राइस भी ऊपर जाएगा, इट विल फॉलो द प्राइस। 30-70 फिक्स नहीं है, जो मैंने बोला ना 30-70, ये 20-80 भी हो सकता है 30-80 भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ रेशियो, इट कैन बी एनीथिंग। प्रैक्टिकली जब भी अप ट्रेंड में होता है, ओवरबॉट शुड नॉट बी रिलाइड। मान लेते 70 से ऊपर चला गया आरएसआई, प्राइस ऊपर भागते जा रहा है ओवरबॉट, लेकिन ओवरबॉट में रिमेन ओवरबॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंटिल यू गो बैंकरप्ट। इट कैन गो दैट वे ऑल्सो। तो उस केस में हमें ओवरबॉट को, अप ट्रेंड को कह सकते हैं कि अप ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रादर देन कि नहीं मेरे इंडिकेटर ने बोल दिया अब तो मैं सेल करूंगा। यहाँ से यहाँ पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी सेम काम आता है कि अगर आरएसआई कुछ कह रहा है और इंडिकेटर कुछ कह रहा है, आरएसआई कुछ कह रहा है और प्राइस कुछ कह रहा है, तो हम इंडिकेटर को मानेंगे कि इंडिकेटर को, प्राइस इंडिकेटर को बाद में फॉलो करेगा। बट इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि ऐसा होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है एकेडमिकली। देयर इज एन अप ट्रेंड एंड फॉलोइंग इज द ग्राफ। मान लेते हैं शेयर ऊपर जा रहा है और ये इसका आरएसआई बना है, तो ऊपर जा रहा है, तो उस केस में ये सिग्नल नहीं है। क्यों? ये सेल सिग्नल नहीं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वहां पे शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब ये नीचे है, अब यहाँ पे ये 30 से ऊपर चला गया, दैट मीन्स बाय कर लो। फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सेल नहीं करना क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। फिर जब यहाँ पे आए, यहाँ पे बाय कर लो। मतलब कि अगर ट्रेंड के साथ हो तो ट्रेंड के साथ ही चलो मोस्ट ऑफ द टाइम, डाइवर्जेंस पे प्ले आउट लेस करो। अगला आता है स्टोकैस्टिक। सोच रहे होंगे इतने सारे इंडिकेटर हैं कैसे याद होंगे, याद कुछ नहीं करने की जरूरत होगी, बहुत इंडिकेटर्स यहाँ पे सिमिलर हैं। स्टोकैस्टिक को परसेंटेज के भी कहते हैं। मेरा नाम केशव है। इस तरीके से मैं याद दिलाऊंगा, याद करवाऊंगा हाउ दिस इंडिकेटर कैन बी रिमेंबर्ड वेरी इजीली। परसेंटेज के, इसका फॉर्मूला इज ऑफ नो यूज, इसका कोई काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए स्टोकैस्टिक या परसेंटेज के। जैसे हमने मैकडी लाइन बनाई, ऐसे एक यहाँ पे परसेंटेज के लाइन बनती है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। लेट्स से दिस इज परसेंटेज के लाइन, दिस इज परसेंटेज के लाइन, एंड दिस इज मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के लाइन, दिस इज मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के लाइन। अरे यार, मतलब समझ गए ना, मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज उसकी बना रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बाय सेल सिग्नल कब आएगा आप ही मुझे बताओ। पॉज द वीडियो, थिंक वेरी केयरफुली। एक है रेड वाली जो है दैट इज परसेंटेज के लाइन, एंड परसेंटेज के का मैं एक मूविंग एवरेज बना रहा हूं। इसका टेक्निकल नेम होता है सिग्नल लाइन। टेक्निकल नेम क्या है? सिग्नल लाइन। अगर परसेंटेज के दैट इज केशव अगर ऊपर जा रहा है तो शेयर को क्या करें? बाय। लॉजिक वाइज बात करते हैं। परसेंटेज के एक लाइन है और उस लाइन का एक मूविंग एवरेज है। कौन फास्ट है? परसेंटेज के फास्ट है। तो परसेंटेज के जब ऊपर जाए तो बाय, और परसेंटेज के जब नीचे जाए तो सेल। नीचे किसके? सिग्नल लाइन के। क्वेश्चन उल्टा ऐसे भी घुमा सकते हैं। सिग्नल लाइन ऊपर जा रही है, दिमाग में क्या सोचना है? परसेंटेज के मतलब नीचे जा रहा है, दैट मीन्स सेल सिग्नल। इसमें सेम ओवरबॉट ओवरसोल्ड एक तरह से आरएसआई की तरह काम करता है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी इसके अंदर काम करती है। सॉरी, मैंने इसमें ना सिग्नल लाइन आपको बोला, यहाँ पे परसेंटेज डी होता है, राइट? हाँ, सिग्नल लाइन ही कहते हैं, सिग्नल लाइन ही है उसे, मतलब उसको सिग्नल लाइन भी कह सकते हैं, उसको परसेंटेज डी भी कह सकते हैं। परसेंटेज के का 3 डे का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, सॉरी स्मूथ एंड मूविंग एवरेज निकालते हैं, उसे कहते हैं परसेंटेज डी, या उसको कहते हैं सिग्नल लाइन।
तो परसेंटेज के मतलब सिग्नल वही है, सब कुछ वही है जो सही पढ़ा है, बस ये कह सकते हैं सिग्नल लाइन का एक और नाम है परसेंटेज के। फोकस ऑन द मोर वॉलेटाइल दैट इज परसेंटेज के ऊपर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेंटिमेंट बेस्ड इंडिकेटर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरे जो टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।